हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 8 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर के आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहे। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 7 का एंड हुआ था। लुआंग और उसके साथी हर तरफ बेचैनी से ऑन को तलाश कर रहे थे, लेकिन अब तक कहीं भी ऑन उन सबको नजर नहीं आई थी, क्योंकि ऑन तो बीच नदी को पार करते हुए बंदरगाह पर पहुंच गई थी, वो भी एक बूढ़े फार्मर की मदद से। अब वो उस अंकल को थैंक यू बोलती है, यहाँ तक मुफ्त में छोड़ने के लिए। अंकल माई प्लेजर है बेटा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब अकेले खड़े बारिश में छतरी के नीचे ऑन खुद से खुद की पीठ पर थपकी देते हुए कहती है, ऑन मायूस क्यों हो रही हो? यू कैन डू एनीथिंग। ये शहर माना कि तुम्हारे लिए अनजान है, पर तुम तो इस शहर से अनजान नहीं। ये कहकर आगे बढ़ने लगती है। उधर मेबुआ की माँ से पिटॉस मेबुआ की सारी हरकतें बता रहा होता है कि किस तरह लुआंग की मोहब्बत में पागल होकर और ऑन की नफरत में बावली बनकर ये खुद से खुद को ही मारने जा रही थी। भला हो मेरा कि मैंने ऐसे शुभ मुहूर्त पर पहुंचकर इसकी जान को बचा लिया, जिस वजह से ये अभी आपके सामने जीती जागती नजर आ रही है। अब ये सुनकर मेबुआ की माँ का गुस्सा हाई हो जाता है। वो अपने खानदानी नामे गिरामे लोगों के नाम गिनाते हुए कहती हैं, तुम फला की बेटी हो जिसकी शोहरत चारों तरफ है। तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़के हाथ में कटोरा लिए खड़े होंगे, लेकिन तुम उस लुआंग के पीछे मरी जा रही हो। ऐसा कौन सा कोहिनूर लगा है उसमें, बल्कि वो तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता। हद हो गई तुम्हारे पागलपन की और इस बेजान मोहब्बत की। तुम अब से तब तक चंपा हाउस नहीं जाओगी जब तक ये लुआंग आकर यहाँ पर नाक रगड़कर तुम्हें मनाए नहीं। ये कहकर वो इस खबर को मेबुआ के फादर और ग्रैंडफादर को बताने के लिए चली जाती हैं, जिससे कि मेबुआ की रस्सी को थोड़ा टाइट किया जा सके। अब उनके जाने के बाद मेबुआ सारा ब्लेम पिटॉस पर लगा देती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सदियों की मोहब्बत खतरे में आ चुकी है। पिटॉस बेचारा मासूम और थोड़ा सा चालाक। मेबुआ जैसी भयानक लड़की से भिड़ने से बेहतर था कि वो बाहर मूड फ्रेश करने के लिए घूमने निकल जाए, और वो ऐसा ही करता है। अब वो उसी बंदरगाह पर जाता है जहाँ पर ऑन होती है, और वहीं पर उसे ऑन नजर आ जाती है। ये देखकर वो उसके पास जाता है। उधर लुआंग कई बार नदी और बंदरगाह के चक्कर लगाकर अपनी टीम के पास आता है, जहाँ इनकी टीम को भी अब तक ऑन मिली नहीं थी। वो तलाश कर करके थक चुके थे। चोर के सबको खाली हाथ आता देखकर ऑन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि बस अंधेरा होने ही वाला था। लुआंग की माँ ये सब छत पर खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि अब वो कुछ बोलने लायक थी भी नहीं, इसलिए वो कोपचे में होती हैं। अब फिर से तलाशने के लिए मुआंग और लुआंग निकल पड़ते हैं, लेकिन रात हो जाती है और ऑन उन लोगों को मिल नहीं रही होती। तभी चोर की फीमेल के बीच में आकर रोने लगती है कि ऑन अभी तक किसी को मिली नहीं, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अब उसकी इस रुलाई को देखकर लुआंग की माँ का कलेजा बाहर आने लगता है। वो कहती है कि रो नहीं, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। अब उनके कहने के बाद सब रोना बंद कर देते हैं और तलाशना शुरू कर देते हैं। घर के आसपास वाली झाड़ियों में तगड़ी तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन ऑन झाड़ियों से नहीं बल्कि रोड से आती हुई इन लोगों को नजर आती है, और उसके पीछे पिटॉस होता है। पिटॉस को देखकर लुआंग की माँ समझती हैं ये इसके साथ वो पीला करने गई थी और काला करा कर आई है। लेकिन जब पिटॉस उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह ऑन उससे मिली और फिर उसने कैसे उसे समझाया और कितना मनाने के बाद ऑन को यहाँ पर लाने में कामयाब हुआ, ये सुनने के बाद लुआंग की माँ को ऑन का फेस अब सफेद नजर आने लगता है। यानी कि शक जितना भी था वो सारा अब खत्म हो चुका है। अब ये लोग बैठकर मेबुआ और उससे रिलेटेड सारी परेशानियों पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है। जब वो ऑन को देखता है तब उसके जान में जान आती है, लेकिन पिटॉस से वो नजर को नहीं मिलाता। वो इसलिए कि ऑन के साथ इसी के भाई ने ही तो कांड किया था और इसी की कजन मेबुआ लुआंग का जीना मुश्किल किए है। खैर पिटॉस अपना शरीफ बालक वो सर झुकाकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद और सबसे माफी मांगती है और कहती है अब से वो कभी भी बिना बताए यहाँ से नहीं जाएगी। अब उसके माफी मांगने के बाद लुआंग की माँ अपने बेटे से कहती हैं
ऑन तब तक यहाँ पर नहीं रह सकती जब तक कि हमारी शर्तें पूरी न हो। अब लुआंग जब अपनी माँ की शर्त सुनता है तब तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शर्त ही ऐसी होती है। लुआंग की माँ का कहना होता है कि वो मेबुआ के घर जाकर उसके हाथ को मांग ले। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाने के बाद ऑन से उसको कोई भी इशू नहीं होगा, जिस पर लुआंग राजी होता है। अब अगली सुबह लुआंग अपनी माँ के साथ मेबुआ के घर जाने लगता है, जिसको बोट तक छोड़ने के लिए ऑन भी आई होती है। लेकिन आज ये ऑन का पहला दिन था जब लुआंग के लिए उसके दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो किसी और का होने जा रहा था। खैर, लुआंग को बाय बोलकर ऑन चोरकी के साथ चली आती है, जहाँ पर लेडी सर्वेंट होती है। अब वो अपने रूम में ऑन को ले जाती है और जगह देती है। चोरकी कहती है कि वो हमारे साथ भी रह सकती है, लेकिन ऑन को लुआंग की माँ की बात इतनी बुरी लगी थी, जिसकी वजह से अब उसका दिल नहीं करता कि वो लुआंग के घर रहे। इसलिए वो सर्वेंट के साथ ही रहकर अपना गुजारा करना चाह रही होती है। उधर मेबुआ के घर लुआंग पहुँच जाते हैं। जब ये बात मेबुआ सुनती है तब वो बहुत खुश हो जाती है। कहती है उसे लुआंग पर पूरा यकीन था कि वो मेबुआ के पास लौटकर एक ना एक दिन जरूर आएंगे। खैर, यही खुशी में सब इकट्ठे होते हैं। अब लुआंग मेबुआ की माँ से शादी की बात करता है, जिस पर मेबुआ की माँ बेरुखे अंदाज का सहारा लेते हुए अपनी बेटी की मोहब्बत की गरज को जाहिर न करते हुए बदले में लुआंग से कहती हैं, जब तक ऑन का कोई फैसला नहीं होता तब तक हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करने वाले। जिस पर मेबुआ उन्हें समझाती है और कहती है कि उसे ऑन से कोई भी इशू नहीं है। और फिर लुआंग की माँ भी ये कह देती हैं वो चंपा हाउस में है जरूर, लेकिन वो उस घर में नहीं है। अब से वो सर्वेंट के साथ ही रहा करेगी। खैर, इन्हीं सब बातों के बाद शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन शादी के लिए लुआंग थोड़ा सा वक्त मांगता है, जो कि 1 साल का होता है, जिसको मेबुआ एक्सेप्ट करती है। अब ये लोग खा पीकर मेबुआ के घर से आने लगते हैं। अब घर पहुंचकर लुआंग की माँ अपने महल चली जाती हैं, लेकिन लुआंग सीधा ही ऑन के पास आता है। लुआंग की बहन ये सब देखकर कहती हैं, ऑन को दूर करके आपने अपने बेटे को ही दूर कर दिया। जिस पर लुआंग की माँ कहती हैं वो अपने फैसले को नहीं बदल सकती, क्यों ना उन्हें अपने बेटे को खोना ही पड़ जाए। ये कहकर गुस्से में अपने महल चली जाती हैं और लुआंग ऑन से बात करने लगता है। उसकी इस तरह काफी बात होती है। बाकी सर्वेंट छिपकर इन लोगों को देख रहे होते हैं। साथ ही लुआंग की माँ और बहन लुआंग पर नजरें टिकाए होते हैं, लेकिन लुआंग को अब किसी का डर नहीं होता। इस रात के अंधेरे में दोनों घंटों बातें करते हैं। महल के सारे लोगों को इनकी गुप्त प्रेम कहानी का एहसास हो जाता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पहले तो कुछ मिनट ही ये लोग साथ रहते थे, लेकिन अब ये मिनट घंटों में बदल चुका है। यहाँ तक कि वो लुआंग के साथ बाहर घूमने भी जाने लगी थी, क्योंकि लुआंग अपने साथ उसे बाहर ले जाने के लिए इनवाइट भी किया करता है। अब एक दिन अपनी पूरी टीम के साथ लुआंग ऑन को घुमाने के लिए निकल पड़ता है। पानी के बोट पर इन लोग बहुत सी मस्तियाँ करते हैं। इस तरह भीगते मौसम में सभी मजा ले रहे होते हैं। इनकी बढ़ती दोस्ती की घंटी लुआंग की माँ के मन में टन टन की आवाज दे रही होती है, क्योंकि उनके दिल में ये शक बैठ गया था कि इन दोनों में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, और कहीं लुआंग की वजह से उसके फादर की दी हुई जबान कट न जाए। ये गम अंदर ही अंदर लुआंग की माँ को परेशान किए जा रहा था। इधर साहिल पर बैठे ऑन और लुआंग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ऑन पूछती है क्या हुआ शादी फिक्स के लिए, जिस पर लुआंग हाँ कहता है और ये भी बताता है कि ये सब तो उसने अपने घर वालों के फोर्स करने पर कहा है, ना कि वो तो मेबुआ को जरा भी पसंद नहीं करता। जिस पर ऑन कहती है मेबुआ बहुत ही प्यारी है, साथ ही आपसे ट्रू लव भी करती है, इसलिए उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत ले आओ। उसकी इस बात पर लुआंग कहता है वो तो हमेशा से तुमसे नफरत करती है और बहुत ही बुरा भला कहती है, और तुम होगी उसी की साइड ले रही हो। यहाँ तक कि उसी की वजह से तुम्हें सर्वेंट रूम में गुजारा करना पड़ रहा है। अब ये सुनकर ऑन हंसने लगती है और कहती है ये तो नसीबों का खेल है, ना उसकी नफरत ने हमें बर्बाद किया, ना उसकी मोहब्बत हमें आबाद करेगी। जब मिलना होगा वही मिलेगा। ऑन की इस प्यारी बात पर लुआंग उसे टकटकी लगाए देखने लगता है। तभी हम पिथेव को देखते हैं, जो कि अपनी माँ की बनाई हुई साजिश के तहत अपने ग्रैंडफादर के पास आता है और अपने चंपा हाउस वाली गलती के लिए उनसे माफी मांगता है और कहता है अब से वो कभी भी गलती नहीं करेगा, सिर्फ एक बार ग्रैंडपा हमें माफ कर दें। अब ये सुनकर पिथेव की माँ ग्रैंडपा से कहती है आज पहली बार मेरा बेटा माफी मांग रहा है,
क्योंकि उसे अपने कर्मों का एहसास हो चुका है। क्यों ना आप उसे एक बार ही माफी दे दें। जिस पर दादाजी नॉर्मल माफी देकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जिसके जाने के बाद पिथेप हंसता है क्योंकि अपने मकसद में वो कामयाब होने वाला था। अब वो मकसद क्या था ये चीज अभी हमें बताई नहीं गई, लेकिन पिथेप का ये हंसना पिटॉस वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है और माँ बेटे की चालाकी को समझ रहा होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले वीडियो में आपको इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।